हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, क्रिसमस का पर्व बहुत जल्दी आ रहा है। चारों तरफ क्रिसमस के खिलौने, क्रिसमस ट्री और सेंटा की ड्रेसेस और गिफ्ट्स, केक, चॉकलेट्स, सब जगह यही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गरीब हो या अमीर, सब लोग क्रिसमस का फेस्टिवल मनाते हैं। खासकर क्रिश्चियन लोगों के लिए इस फेस्टिवल का बहुत महत्व होता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि गरीब को कैसे मिली क्रिसमस गिफ्ट। दोस्तों, पीटर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी 7-8 साल की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। जब वह 5 वर्ष की थी तो पीटर की पत्नी स्टेला की मृत्यु कैंसर से हो गई। सब ने पीटर को दोबारा शादी करने के लिए कहा, परंतु पीटर ने यह कहकर कि सौतेली माँ मरियम को प्यार नहीं करेगी, क्योंकि सगी माँ जैसा प्यार कभी सौतेली माँ नहीं करती, इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अब मरियम आंखों से भी अंधी थी। पीटर मरियम को उसकी मम्मी और पापा दोनों का प्यार दिया करता था। वह रोज उसे कहता कि मेरी बिटिया परी जैसी है, परी जैसी दिखती है। जब मरियम पीटर से पूछती कि परी कैसी होती है पापा, यदि मेरी आंखें होती तो मैं देख पाती, लेकिन पीटर यह सुनकर बड़ा दुखी हो जाता। वो बताता कि परी बहुत सुंदर होती है। पीटर हर दिन मरियम को नाश्ता बनाता, उसे खिलाता और उसके सारे काम करने में वह कभी कभी ऑफिस के लिए लेट भी हो जाता था, लेकिन उसके ऑफिस के सेठ सब समझते थे और पीटर के लेट आने पर भी कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन पीटर के सेठ बिजनेस के सिलसिले में विदेश चले गए। अब पीटर उनके बेटे की गाड़ी चलाने लगा। एक दिन पीटर ऑफिस में लेट हो गया तो सेठ के बेटे ने पीटर से कहा कि मैंने तुम्हें बोला था कि एक अर्जेंट मीटिंग है, फिर भी तुम लेट हो गए। जब पीटर ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताना चाहा तो वह उससे कहने लगा कि तुम बेकार के झूठे बहाने बनाकर मुझे बहलाना चाहते हो। कामचोर कहीं के, काम तो कर नहीं सकते और पूरी पगार चाहिए तुम्हें। इस प्रकार उसने पीटर को बड़ा भला बुरा कहा और उसने पीटर से कहा कि मैं अपने पापा की तरह नहीं हूँ। ऐसे ढीले और कामचोर आदमी को मैं नौकरी पर नहीं रख सकता। और ये कहकर उसने पीटर को नौकरी से निकाल दिया। इस प्रकार क्रिसमस से पहले ही पीटर की नौकरी चली गई। वह मन ही मन बड़ा दुखी था, लेकिन उसने मरियम को यह बात नहीं बताई। लेकिन अपने पापा को दुखी जानकर मरियम को एहसास हो गया कि पापा की नौकरी शायद चली गई है, क्योंकि घर का राशन भी कम होता जा रहा था और क्रिसमस भी पास आ रहा था। पीटर की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। मरियम और पीटर साथ साथ बैठे थे। तभी मरियम ने पूछा, पापा आज क्या डेट है? तो पापा ने बताया, आज 22 दिसंबर है। तब मरियम ने कहा, वाह पापा, तब तो क्रिसमस आने ही वाली है। तब पीटर ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस के लिए? तब मरियम ने कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पीटर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर लाऊंगा, क्योंकि यह स्वेटर जो तुमने पहन रखा है वह फट गया है। पिछले साल भी पीटर ने मरियम को स्वेटर दिलाने का वायदा किया था, पर दिला नहीं सका, क्योंकि जब वह मार्केट में स्वेटर लेने गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी और किसी ने उसकी जेब काट ली थी। इस पर वह अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाया था। यह सोचकर
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मरियम को इस बात का पता चल जाता है। वह पीटर से पूछती है कि पापा, क्या आप रो रहे हैं? माना कि मुझे दिखता नहीं है, पर मैं आपकी आंखों से देख सकती हूँ। पीटर ने जवाब नहीं दिया और ये कहा, बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया था, तभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है। लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि वह अपनी प्यारी बेटी को क्रिसमस पर स्वेटर कैसे लाकर देगा। अगली सुबह वह नौकरी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। शाम को जब वह लौटकर घर आ रहा था तो मार्केट क्रिसमस की टॉयज और क्रिसमस ट्रीज, रेड ड्रेसेस, सेंटा क्लाउज और चॉकलेट तथा केक के गिफ्ट से सजी हुई थी। पूरा बाजार क्रिसमस के खिलौनों व लाल लाल ड्रेसेस से भरा हुआ था। चलते चलते वह एक दुकान के आगे खड़ा हो गया और वहाँ उसे सुंदर सा लाल स्वेटर नज़र आया और लाल रंग के स्वेटर पर उसकी नज़र पड़ी और उसने सोचा, यह मेरी बेटी के लिए स्वेटर बहुत अच्छा रहेगा। वो अभी स्वेटर को देख ही रहा था, तभी दूसरी तरफ से चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर की आवाज़ आने लगी। चोर के हाथ में एक पैसों से भरा बैग था। वह भागते भागते जैसे ही पीटर के पास से निकला, उसने वह बैग पीटर के आगे फेंक दिया और क्योंकि बैग पीटर के पैरों के पास पड़ा था तो सभी लोगों ने पीटर को चोर समझ लिया और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया तथा पुलिस में उसे पकड़ लिया। पीटर बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि वह चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। परंतु पुलिस ने एक ना सुनी और उसे पकड़कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। वहाँ पुलिस ने पीटर की बहुत पिटाई की, लेकिन पीटर ने यही कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की, वह तो अपनी प्यारी बेटी मरियम के लिए स्वेटर खरीदने के लिए आया था। उसने अपनी बेटी मरियम की दुहाई भी दी और ये भी कहा कि वह घर पर अकेली है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी माँ नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसे ही चोर समझकर बहुत मारा पीटा। उधर जब पीटर घर पर नहीं पहुंचा तो मरियम को चिंता होने लगी और वह अपने पापा को ढूंढने के लिए सड़क पर निकल पड़ी। जैसे ही वह थोड़ी दूर तक गई कि उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब मरियम ने बताया कि उसके पापा, जिनका नाम पीटर है, वे कल से घर नहीं लौटे हैं। वह ही मेरा नाश्ता बनाते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं। मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हीं को ढूंढने यहाँ आई हूँ। तब वह पुलिस इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ज़रूर उनसे कोई गलती हुई है और वह मरियम को अपने साथ पीटर के पास ले जाता है। जब पीटर मरियम को देखता है तो वह बहुत खुश होता है और तभी पुलिस इंस्पेक्टर भी पीटर से सॉरी कहता है और पीटर को मरियम के साथ वापस घर भेज देता है। तो दोस्तों, मरियम को क्रिसमस गिफ्ट में उसके पापा और पीटर तथा पीटर को उनकी बेटी क्रिसमस गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी उन गरीबों की क्रिसमस की गिफ्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।